तो मेरा नाम है अमल राजपुरा। शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ जो है हमारी होगी टाटा ग्रुप के रिगार्डिंग, जहाँ पे टाटा ग्रुप ने 60% से भी ज़्यादा स्टेक्स जो है वो एक्वायर कर लिए हैं आपके बिग बास्केट के। और बिग बास्केट आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिग बास्केट जो है वो एक तरीके से ग्रॉसरी रिलेटेड स्टार्टअप है, जहाँ पे वो 1.8 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है उनका वैल्यूएशन है। और इसी के साथ में उन्होंने जो है वो 60% से ज़्यादा स्टेक्स जो है इसके बेसिकली एक्वायर कर लिए हैं। और इससे पहले एक्वायर करने से पहले ही जो है उन्होंने 175 मिलियन डॉलर्स तक का जो है उनका ऑलरेडी उन्होंने बेसिकली इन्वेस्ट कर रखा था, यानी कि बिग बास्केट ने ऑलरेडी जो है रेस कर रखे थे 175 मिलियन डॉलर्स तक जो अमाउंट है वो टाटा ग्रुप से। और इसी के बाद जो है अब जो है उन्होंने कम्प्लीटली टाटा ग्रुप ने 60% से ज़्यादा स्टेक्स जो है वो बेसिकली एक्वायर कर लिए हैं। और इसी के साथ जो है वो टाटा ग्रुप जो है एक तरीके से मेजोरिटी स्टेक होल्डर भी बन चुका है बिग बास्केट का। और आपको बता दूं मैं, बिग बास्केट का जो और भी बहुत से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि जियो का जियो मार्ट, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जियो मार्ट। और इसके बाद में आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट का भी बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ में सबसे उनके बेसिकली अमेजॉन के और फ्लिपकार्ट के ही पार्ट्स हैं। जैसे अमेजॉन का अमेजॉन पेंट्री है, अमेजॉन फ्रेश है, और फ्लिपकार्ट का भी है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है एक तरीके से ग्रॉसरी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है। और साथ में एक और बेसिकली स्टार्टअप है जहाँ पे ग्रोफर्स करके है एक स्टार्टअप है, जहाँ पे वो एक तरीके से सॉफ्ट बैंक बैक्ड कंपनी बेसिकली स्टार्टअप है। और इसी के साथ में जो है हम अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी होगी अमेजॉन इंडिया के रिगार्डिंग। अगर हम अमेजॉन इंडिया की बात करें तो अमेजॉन इंडिया ने एक रिसेंटली ट्वीट किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो सबसे पहला अपना जो एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि उन्होंने सोच लिया है इस चीज़ के रिगार्डिंग। और वो जो है उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ट्वीट किया, जो ट्वीट मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देता हूँ कि उन्होंने ट्वीट क्या किया एग्जैक्टली। तो हम एक बार देख लेते हैं वो ट्वीट क्या है। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस आवर फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दिस विल बूस्ट इंडिया इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीज़ें कही कि जो है ये चीज़ को बोला है। और इनका जो फर्स्ट जो डिवाइस होगा वो आपका होगा फायर टीवी स्टिक जो होगा, इनका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और इसकी वजह से माइट भी हो सकता है जो इन्होंने कहा है, जैसे जॉब जो है वो क्रिएट होंगी काफ़ी ज़्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, तो काफ़ी और भी बहुत से जो बेनिफिट्स हैं वो एक तरीके से होंगे। और इसके साथ ही हम अगली न्यूज़ जो बात कर लेते हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन के जो बेसिकली सीईओ थे, जो पास्ट सीईओ थे, जो पहले जो सीईओ थे जेफ बेजोस, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेफ बेजोस जो है वापस उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी रीगेन कर ली है, जहाँ पे वो सबसे नंबर वन बेसिकली हो चुके हैं वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन। जो पहले भी वही थे, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि इलॉन मस्क ने उन्हें बेसिकली सरपास कर दिया था। तो वापस से जो है जेफ बेजोस ने जो है वो बेसिकली अपनी पोजीशन रीगेन कर ली है। और मैं आपको बता देता हूँ उनकी कितनी वैल्यूएशन है अभी, बेसिकली अब उनकी कितनी नेटवर्थ है अभी के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो है उनकी जो नेटवर्थ है वो अभी 191.2 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। और साथ में उन्होंने 955 मिलियन डॉलर्स के बेसिकली अप चल रहे हैं वो एलॉन मस्क से। यानी कि एलॉन मस्क एक्चुअली ये हुआ क्या था, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके रिगार्डिंग कैसे जो है वो एलॉन मस्क वापस सेकेंड पोजीशन पे आ चुके हैं। ये बेसिकली ट्यूसडे यानी कि कल की बात है। तो कल जो है 2.4% से जो है उनके बेसिकली शेयर्स जो है वो स्लाइड किए थे, जिस वजह से जो है 4.6 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है बेसिकली जो सीईओ थे उनके इलॉन मस्क, यानी कि उन्होंने बेसिकली अपना फॉर्चून जो लूज़ किया था वहाँ से। तो इस तरीके से जो है बेसिकली यहाँ पे जेफ बेजोस जो हैं वो एक तरीके से नंबर वन पोजीशन पे आ चुके हैं वापस। और मैंने बेसिकली मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग क्यूरियस था कि भाई ये किस तरीके से जो है पता चलता है हमें कि भाई कौन नंबर वन पे है, कौन नंबर सेकंड पे है, कौन नंबर थर्ड पे है, या कौन नंबर 10th पे है। ये हमें कैसे पता चलता है, हम किस तरीके से कौन सी वेबसाइट पे जाके जो है हमें बेसिकली इसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा देखा और मुझे पता चला ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रैंकिंग करके एक वेबसाइट है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे हमें पता चलता है। आपको मैं लिंक भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो एक बार इसे सर्च करके मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है, हमें कैसे पता करते हैं। तो भाई जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, तो देखिए जैसे ये वेबसाइट का यूआरएल है bloomberg.com और बैकस्लैश नहीं /बिलियनर्स/। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिकली यूआरएल है। और यहाँ पे आप जैसे बेसिकली टाइप करेंगे अगर अपने गूगल सर्च पे जाके ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, तो ये वेबसाइट का सबसे पहला यूआरएल होगा, आपका लिंक होगी, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका ये पेज जो है वो खुल जाएगा। इसके साथ में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जा सकें। और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जेफ बेजोस जो है नंबर वन पोजीशन पे आ चुके हैं, उनका नेटवर्थ जो है 191 बिलियन डॉलर्स का है। और एलॉन मस्क जी जो है उनका है 190 बिलियन डॉलर्स।
तो इस तरीके से जो है इनकी इंडस्ट्री जैसे लिखी हुई है यहाँ पे इंडस्ट्रीज, इस सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये डेटा है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ब्लूमबर्ग ने माइट भी जो रिकॉर्ड करते होंगे कहीं से, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जितने भी लिस्ट है पूरी यहाँ पे लिस्ट होगी। इसको माइट भी फ़िल्टर भी कर सकते हैं हम कंट्रीज़ के हिसाब से, या फिर अब जैसे नेटवर्थ के हिसाब से जो भी हम कंट्रीज़ के हिसाब से देखिए यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का ऑप्शन भी है जहाँ पे कंट्रीज़ के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप यहाँ वेबसाइट पे जाके एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई कौन नंबर 1 पे है आपकी कंट्री में या फिर कौन नंबर 2nd पे है। इस तरीके से जो है हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भाई हो गई बात हमारी ब्लूमबर्ग बेसिकली बिलियन इंडेक्स के रिगार्डिंग। और हम बात कर लेते हैं अभी बिटकॉइन के रिगार्डिंग। तो भाई बिटकॉइन जो है उसने $50,000 तक का जो बेंचमार्क था उसका बेसिकली ऑल टाइम हाई जो था उन्होंने बिटकॉइन ने जो है वो क्रॉस कर दिया है। तो भाई ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और कब किया, ये कल ही किया था। तो मतलब काफ़ी बड़ा जो है एक तरीके से ग्रोथ देखा बिटकॉइन ने इतनी जल्दी। मतलब हाँ, पहले कैसे बीच में डंप आया था, फिर वापस अप हुआ, फिर डंप आया। काफ़ी वोलेटाइल जो हम बोलते हैं, ये काफ़ी वोलेटाइल नेचर जो है मुझे देखने मिल रहा है। जब से मैं काफ़ी मतलब मुझे 1 या 2 मंथ्स हो चुके हैं मैं इसे कम्प्लीटली एनालाइज़ कर रहा हूँ। जनवरी की टाइम मैंने स्टार्ट किया था माइट भी इसका ग्राफ रोज़ देखना, तो मैं अभी इसे एनालाइज़ कर रहा हूँ रोज़। भाई मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से मुझे दिख रहा है वोलेटाइल ऊपर नीचे होता रहता है ये बार बार। और इसी तरीके से बाकी जो इसके मतलब जो अल्ट कॉइन्स हैं बाकी वो भी इसी तरीके से पैटर्न से फॉलो होते हैं। मतलब अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, काफ़ी 10% इंक्रीज़, 10% डिक्रीज़। तो इस तरीके से जो है इनमें मतलब वोलेटाइलेशन जो है वो है काफ़ी। और हमारी जो है अगली न्यूज़ जैसे ट्विटर के एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन के बारे में होगी जो कि कू नाम का एप्लीकेशन है, जो कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, यानी कि इंडियन एप्लीकेशन है वो। और यहाँ पे जितने भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका बेसिकली उन्होंने अकाउंट जो है फॉर्म कर लिया है अपना कू एप्लीकेशन पे। और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी अपना अकाउंट जो है बेसिकली बनाना चालू कर चुके हैं। और बेसिकली ये एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने इसलिए भी किया है बिकॉज आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले जैसे ट्विटर्स के रिगार्डिंग ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में जैसे कुछ बेसिकली चल रहा था जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो है वो अपने अकाउंट बेसिकली कुछ अकाउंट्स दिए थे गवर्नमेंट ने ट्विटर को कि भाई ये अकाउंट जो है ब्लॉक कर दीजिए। पहले तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद एक और लिस्ट जब उन्होंने गवर्नमेंट ने दी तो उन्होंने माइट भी उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया। और इस वजह से जो है वो अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो सबसे पहले जो भी कुछ अपडेट होगी या पब्लिक कम्युनिकेशन होगी तो वो पहले सबसे पहले कू एप्लीकेशन पे देंगे और उसके बाद जो है वो ट्विटर पे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें फंक्शन करेंगी। और हमारी अगली न्यूज़ जो होगी हमारी वो होगी टाटा कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग, जहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन ने जो है एक पार्टनरशिप कर लिया है गूगल क्लाउड के साथ में, जिस वजह से जो है वो उनके शेयर्स में भी 10% का जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला था। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की जो कि हमारी होगी एलॉन मस्क के स्पेसएक्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे उन्होंने एक रिसेंटली ट्वीट भी किया था। आपको मैं रिसेंट जो ट्वीट है उनका एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या ट्वीट था वो। तो उन्होंने उसमें बेसिकली ट्वीट किया है। तो रिसेंटली जो एलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था उसके अंदर उन्होंने दिखाया था, उन्होंने बेसिकली एक वीडियो थी 15 या 16 सेकंड की वीडियो थी जिसमें कि उन्होंने दिखा रखा है कि भाई 60 सेटेलाइट जो स्टारलिंक सेटेलाइट जो है उन्होंने बेसिकली डिप्लॉय किए थे स्पेस में। तो वो उसकी वीडियो थी। तो मतलब काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और ये स्टारलिंक जो है काफ़ी मतलब एक तरीके तेज़ी से जो है बढ़ता जा रहा है। मैं इसकी मतलब काफ़ी नए मैं 1 वीक से इसकी जो स्टारलिंक की बात कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में। तो मुझे भी काफ़ी एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा बिकॉज पहले हम जैसे एक तरीके से ये देखा जाए तो डिसरप्शन भी है और एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा इनोवेशन भी है जो कि आने वाले टाइम में हमें बहुत मतलब एक तरीके से आगे ले जा सकता है। और क्योंकि ये फ्यूचर है एक तरीके से जो हम लोग बेसिकली जो अभी आज तक हमें जो इंटरनेट मिलता आ रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, अंडर सी केबल्स के थ्रू मिल रहा है, जो कि एक तरीके से एक हद तक जो है वो काफ़ी मतलब स्पीड सेंसिटिव है। तो वहाँ पे स्पीड कभी आपकी अच्छी होती है कभी नहीं होती है, उसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लेकिन और कहीं कहीं पे जैसे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे आपका बेसिकली ये इंटरनेट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता केबल्स के थ्रू। तो वही अगर आप सेटेलाइट्स के थ्रू अगर इंटरनेट प्रोवाइड होगा तो वहाँ पे बहुत इजीली जो है वो इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जा सकता है जहाँ पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे उन लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है क्योंकि जो पैंडेमिक आया था इस वजह से जो है काफ़ी लोगों को जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ रही है, जिस वजह से बहुत से रूरल एरियाज़ में जो है लोग रहते हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरनेट, राइट। तो वहाँ पे इंटरनेट इतना नहीं है अवेलेबल।
तो इस वजह से उन्हें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से अगर इस तरीके की जो स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स और भी बन के आए हैं, मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया में भी मेरे ख्याल से माइट भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आए और एक तरीके से मार्केट में काफ़ी अच्छा जो है वैल्यू प्रोवाइड करे, क्योंकि रूरल एरियाज़ को भी एक तरीके से इंटरनेट अगर प्रोवाइड होगा तो वो और ज़्यादा जो है हम इंडिया में जो है बेसिकली हर स्टेट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, हर सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी काफ़ी अच्छे तरीके से, और हम इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आज की न्यूज़ के लिए सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो थम्स अप जो है उसको क्लिक करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।